स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे ये टोटल जो 76 शिफ्ट में जीडी का एग्जाम हुआ था उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन आपको लगातार मिलता जाएगा। तो सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आपके जरूर हेल्प होगा। सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाले। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग एक ही प्रकार का पूछा था, तो आप लोग सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें आकृति का चयन करना है। इसमें से देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति दिया गया है, हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा इसमें दिया गया। ठीक है, अगर वृत्त देखिए, वृत्त आपको कहीं पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वृत्त दिया गया लेकिन अधूरा दिया गया, पूरा यहाँ पैकअप नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है, यानी कि ऐसा आकृति देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्योंकि देखिए अब मैं थोड़ा सा बना करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, या थोड़ा सा अंदर में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एरो यहाँ पर देखिए ऐसा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा इसे आराम से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ऐसा बन रहा है। और उसके बाद देखिए लास्ट में जो है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल बन रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति बिल्कुल बन रहा है पूरे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैच कर देते हैं। यहाँ देखिए ऐसा आकृति पूरी तरह बन रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए एल से यहाँ पर कितना एन हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, एम एन होता है। उसका देखिए ओ पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर, यानी कि यहाँ पर पहले आर आ जाएगा। अब दूसरा देखिए पी के बाद देखिए यहाँ पर एन है, यानी कितना घट रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर एन का बाद ओ पी यानी कि 2 घट रहा, पहले 2 बढ़ा था, अब 2 घटा देते हैं, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, एल से 2 घटा देते क्या हो जाएगा, जे के बाद के एल होता है, इसलिए जे हो जाएगा। अब तीसरा देखिए के से यहाँ पर एम है, यानी कि कितना हो रहा है, एल एम, यानी कि पहले 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि अब ओ से 2 बढ़ा देते क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। उसका देखिए फिर से 2 घटा देते हैं, यानी कि पी में से 2 घटाएंगे तो एन हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, आर जे क्यू एन, यानी कि 4th नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं किया, पहले 2 बढ़ाया, फिर 2 घटाया, फिर +2, फिर -2, उसी प्रकार आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए फाइंड अ सॉल्यूशन को 4 1 8 लिखा गया है, वी अटेंटिव को 29 लिखा गया है, आंसर आर करेक्ट को 7 3 7 लिखा गया है। तो हमें बताना है चेक द क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें सिंपल है, फाइंड में कितना लेटर है, 4 तो 4 लिखा गया है, ए में कितना लेटर है, 1 लिखा गया है, सॉल्यूशन में कितना लेटर 8, यानी कि सेम उसी प्रकार करना है। ठीक है, तो चेक में देखिए कितना लेटर, इसमें 5 लेटर है, द में कितना लेटर 3 लेटर है, उसका क्वेश्चन में कितना लेटर 8 लेटर, यानी कि 5 3 8 कौन सा बनना है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित, तो भोपाल किससे संबंधित, देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यानी कि भोपाल किसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 3 से 21 कैसे संबंधित है। उसके बाद देखिए 21 147 और 72, यानी कि सभी मल्टीप्लीकेशन में कुछ लग रहा है। ठीक है, अगर हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो यानी कि 21 बनता है। ठीक है, अगर 21 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 बन जाएगा, और 147 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1029 बन जाएगा। और यूनिट डिजिट से चेक करने के लिए 7 में 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए 49 यानी कि लास्ट में 9 आता है, इसलिए 9 लास्ट में, इसलिए 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 213 से 216 कितना ज़्यादा है, यानी कि 3 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए 216 से 225 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। उसका देखिए यहाँ कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 21 ज़्यादा। अब कैसे देखिए संबंधित है, देखिए 3 के बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 9 है, यानी कि 3 का देखिए यहाँ पर कितना है, 3 गुने 3 है। जैसे देखिए 3 गुने 1 है, ये देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 गुने 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि अब कितना होना चाहिए, 1 3 5 7, अगला क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर जा रहा है। यानी कि 21 में देखिए यहाँ पर 3 से 9 में, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 9 कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर आप 27 जोड़ दें 261 में कितना हो जाएगा, 7 1 8, और यहाँ पर 6 2 8, यानी कि 288 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन 288 बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि इसका विपरीत और कौन सा मौजूद, 4 दर्शाने वाले के विपरीत और कौन होगा। 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, सभी में 4 दिया गया। ठीक है, अब कॉमन आपको दिखना पड़ेगा, सिर्फ कौन सा कॉमन दिया गया है। देखिए और सभी ऑप्शन में देखिए सभी डाइस में देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और 2 है। इसमें से कौन सा नहीं दिया गया, केवल 3 ही नहीं दिया गया, लेकिन 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है और 2 भी है। इसलिए 4 के विपरीत पर क्या हो जाएगा, या तो खुद 4 होगा या तो खुद 3 होगा, इसलिए 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं दिया रहता है उसके विपरीत पर वही होता है, इसलिए 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा, फर्स्ट कथन है सभी पंखा बल्ब, यानी सब पंखा को हम पी से लिख देते हैं, क्या है सभी पंखा क्या है, बल्ब, बल्ब के अंदर बी आएगा। ठीक है, अब देखिए सभी बल्ब ट्यूब, यानी कि सभी बल्ब क्या है, ट्यूब लाइट के अंदर में। ठीक है, ट्यूब लाइट को टी से लिख देते हैं, और कुछ ट्यूब लाइट ना, यानी कि कुछ ट्यूब लाइट, ये वाला पार्ट जो न्यू न्यू को हम एन से लिख देते हैं। अब निष्कर्ष देखिए सभी पंखे न, यानी कि पंखा वाला पार्ट क्या नए के अंदर में आ रहा है, टच भी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए सभी ट्यूब लाइट क्या पंखा है, यानी कि सभी ट्यूब लाइट, देखिए बड़ा वाला पार्ट जो है क्या पंखा हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा पार्ट हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। ए से लेकर यहाँ पर देखिए AHDFT जो है सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पर ई लिख लेते हैं जिसके बाईं ओर 3 व्यक्ति, ठीक है, यानी कि 7 व्यक्ति है, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, जी और एच जो है ई के ठीक बगल में, अगर यहाँ पर जी लिख लेते हैं और यहाँ पर एच लिख लेते हैं ई के बगल में, ठीक है, दोनों जो है ई के बगल में। अब आगे बढ़ते हैं, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा, दाएं सिरा इधर हो जाएगा और डी जो है ए के बगल में, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा ए के बगल में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एफ जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि ई के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब कौन सा केवल बचा हो, यानी एक स्थान बचा, एक स्थान में यहाँ पर कौन आ जाएगा, टी बचा आ जाएगा। अब देखिए हमें बताना है क्या, पंक्ति के बाएं सिरे पर इधर है, यानी कि केवल कौन बन रहा है, टी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, देखिए एफ से यहाँ पर एच कितना ज़्यादा है, जी एच, यानी कि 2 ज़्यादा है, ठीक है, 2 ज़्यादा। अब देखिए आई से यहाँ पर एच कितना है, यानी कि एच के बाद आई, यानी कि 1 कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर पी कितना ज़्यादा है, ओ पी, यानी कि 2 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए जी से यहाँ पर क्या है, जी से यहाँ पर आई है, यानी कितना ज़्यादा है, एच आई, यानी कि 2 ज़्यादा है, यानी कि पहले +2 हुआ, -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर से +2 हुआ। अब आर देखिए लास्ट में क्या है, आर से एस टी, यानी कि 2 ज़्यादा है, फिर से 2 ज़्यादा है। उसी प्रकार हमें करना है गारंटेड का, तो गारंटेड का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जी है, तो यानी कि जी से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो एच आई हो जाएगा। उसके बाद आर से भी 2 बढ़ाएंगे तो एस टी हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा में ए है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है, लेकिन भॉवल में जो है यहाँ पर भॉवल दिया गया था, इसलिए यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, इसलिए हमें भॉवल में -2 करना पड़ेगा। ए से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 1 माइनस करना था, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और फिर से देखिए कॉन्सोनेंट में 2 ज़्यादा करना है तो पी हो जाएगा, टी में 2 ज़्यादा करेंगे तो भी हो जाएगा। उसका देखिए ई भॉवेल है, इसे 1 कम करना पड़ेगा, यानी कि डी हो जाएगा, और डी में 2 ज़्यादा करेंगे तो ई एफ हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं किएगा, बस कॉन्सोनेंट में 2 ज़्यादा और भॉवेल में 1 कम करना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में सजाना है। फर्स्ट रो में देखिए क्या है, 5 और 1, यानी कि 1 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों में से पहले कौन होगा, एस ई आर है यहाँ पर और वहाँ पर एम है, तो एम पहले होगा इसलिए 1 नंबर हो जाएगा। अब दूसरा में देखिए 2, 3 और 4 है, यानी कि 2, 3, 4 में से पहले कौन होगा, देखिए एस ई दोनों सभी में दिया गया है। उसके बाद एम, एन और पी, तो पहले क्या हो जाएगा, एम वाला, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। अब तीसरा में देखिए 3 और 4 दिया गया, यानी कि 3, 4 में से पहले कौन होगा, देखिए एस ई एन है और यहाँ पर पी है, इसलिए कौन होगा, एन वाला पाए, इसलिए 3 नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगर इतना ही से हम चेक करके देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर, बाकी किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इसी प्रकार करना है, तो यही नहीं बैठ के पूरा चेक करने लगे, यही तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बस जैसे ही आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन बना देखते रहिए और ऑप्शन ठीक करिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए ब्लड एडिशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, हमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन के अनुसार बनाना है, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या ले गया, डी जो है एफ की पुत्री, यानी कि डी जो है क्या है, डी जो है एफ की पुत्री, यानी कि एफ की पुत्री होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमें बनना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर डी से लेकर हमें एफ तक चेक करना पड़ेगा, यानी कि डी से एफ यानी यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। माइनस का क्या देखिए, माइनस यहाँ पर है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि डी जो है क्या बहन है, ई की बहन है, ठीक है, ए ई की बहन। अब देखिए प्लस का क्या यहाँ पर ऊपर में दिया गया, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि ई जो है किसका पुत्र है, यानी कि यहाँ पर देखिए बोला गया प्लस का ए जो बी का पुत्र है, इसलिए ई जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका पुत्र हो जाएगा, एफ का पुत्र हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, यहाँ पर डी जो है क्या बताना था, एफ की पुत्री होना चाहिए, ई की, डी जो एफ की पुत्री यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है, लेकिन हमें बताना है यानी कौन सा कथन सही नहीं है, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो सही रिलेशन बनना है, इसलिए यही गलत हो गया। आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। अगर मान के चलिए लास्ट ऑप्शन चेक करें, देखिए एग्जाम में आपको उसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, बस फटाफट आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप चेक करते रहे। अगर ई बी का भाई है, क्या बिल्कुल सही बन रहा है, क्या गलत बन रहा है, वही चेक करते हैं। ई बी का भाई, यहाँ पर देखिए ई जो है क्या है, बी का भाई, यानी कि ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। तो चलिए अगर देखिए ई से बी कहाँ दिया गया है, ई से लेकर यहाँ पर दिया गया, डिवाइड का क्या दिया गया, डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड यहाँ पर देखिए ए जो है बी की पत्नी, यानी कि बी जो है किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है बी, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पर है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि कौन है यहाँ पर, सी जो है डी का भाई है, डी का भाई यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना था, ई से बी तक, यानी कि अब एक रिलेशन और चाहना चाहिए, माइनस कहाँ पर है, यहाँ ऊपर में दिया गया, ए जो बी की बहन है, यानी कि जो डी जो है ई की बहन है, ठीक है, डी जो है ई की बहन है। यहाँ पर देखिए ई से हमें बी तक जाना है, तो क्या रिलेशन बन रहा है, कौन सा बन रहा है, भाई बन रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसकी भाभी हो जाएगी, इसलिए यही कथन गलत दिया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ए से यहाँ पर डी कितना ज़्यादा है, बी सी डी यानी कि 3 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए जे से एम कितना है, के एल एम यानी कि 3 ज़्यादा है। यहाँ पर भी आर से टी कितना ज़्यादा है, एस टी यानी कि 2 ज़्यादा है। उसका जेड से सी कितना है, ए बी सी यानी कि 3 ज़्यादा है। उसी प्रकार अगला सीरीज बनाने के लिए हमें इतना ही आगे प्लस करना पड़ेगा। डी से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा। फिर से 3 प्लस करेंगे तो एम एन ओ पी हो जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो यू भी हो जाएगा। फिर से 3 प्लस करेंगे तो सी डी ई एफ हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में बना है, जी पी भी एफ। थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कौन सा ऑप्शन नहीं था, हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा माथा दुखा देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, ऐसा क्या बन रहा है ऊपर में, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति जो बिल्कुल देखिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ऐसा आकृति यहाँ पर देखिए, ऐसा आकृति तो यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ठीक है। यह एक वृत्त जो ऐसा दिया गया है, ये छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है, और एक बड़ा सा दिया गया था, लेकिन इसे बीच में रेकरिंग नहीं दिया गया, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनने वाला है। सेकेंड देख लेते हैं। ऐसा आकृति क्या देखिए ऊपर में देखिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति तो दिया गया है, लेकिन ऊपर में थोड़ा राउंड नहीं घुमाया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए अगर थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यानी कि अर्धवृत्त बिल्कुल ऐसा बन रहा है जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मैच कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें रूट को यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, स्टीम को ऐसा लिखा गया, तो हमें बताना लीफ का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आर से क्यू जाएंगे तो कितना, 1 माइनस, ठीक है, मान के चलिए। अगर ओ से अगर हम यहाँ देखिए क्यू कितना हो रहा है, पी क्यू यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर से ओ से देखिए अगर हम करें तो कितना ज़्यादा है, पी क्यू आर एस टी यानी कि 5 ज़्यादा है। यहाँ पर 1 2 5 कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए आर है, और इसमें अगर हम 2 ज़्यादा करेंगे तो टी बनना है थर्ड नंबर पर जाने के बाद। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एस से अगर हम थर्ड नंबर पर जाएँ तो यानी कि 2 ज़्यादा करें, टी यू यानी कि बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार ये देखिए एल है, एल से हम तीसरे नंबर पर जाएंगे तो क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए तीसरे नंबर पर, यानी कि 1 इधर 2 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। अब देखिए ओ से यहाँ पर क्या बन रहा है, पी क्यू। अगर दूसरा नंबर देखिए टी से यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यू भी, यानी कि यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, दूसरे नंबर का पहले नंबर पर आ गया, यानी दूसरे नंबर पर क्या है, ई है, यानी कि ई से 2 ज़्यादा करेंगे तो एफ जी, यानी कि पहले नंबर पर जी आ जाएगा। अब तीसरा देखिए ओ से फिर से पी क्यू है, और यहाँ पर देखिए ई से क्या है, यहाँ पर ई से एफ जी, यानी कि दूसरे नंबर पर आ गया था, ए वाला क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, टी से यू भी है, यानी कि सभी में 2 ज़्यादा करना है। एफ से हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, जी एच हो जाएगा, लास्ट में एच हो जाएगा, जी सी एन एच। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस इधर से उधर रिलेशन करके यहाँ पर +2 करके आगे बना दिया गया है सीरीज, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ऊपर वाला, ये देखिए बिंदु वाला हम जो पहले चेक करते हैं, देखिए वैसा पार्ट यहाँ पर उसी प्रकार है। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर था, अब अगले में एक स्थान यहाँ घसक गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक स्थान घसक गया, और फिर से देखिए आप पीछे की ओर रिटर्न आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब फिर से अगला सीरीज कहाँ पर जाएगा, अगला स्थान जो फिर से देखिए ऐसा वाला फिगर फिर से बन गया, ठीक है। यानी कि अगला जो है या होगा ये वाला पार्ट, जो एक स्थान घसकने के बाद ये बिंदु वाला बोतल जैसा जो दिख रहा है, वो सेम इसी प्रकार अगला एक स्थान घसकेगा। और ये देखिए दूसरा जो यहाँ पर ये दूसरा वाला पार्ट जो है यहाँ पर पलट अलट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये अब नीचे की तरफ था इसका रेकरिंग, और अगला में जाने का ऊपर हो गया, फिर से ये नीचे हो गया, फिर से ये अगला ऊपर हो गया। अब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा ऐसा वाला, ठीक है। यानी कि ऐसा वाला हमें नीचे चाहिए, बोतल जो जैसा बन रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एक स्थान घसकना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिंदु होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिंदु वाला तो दिया गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो उल्टा बनना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया 6 मीटर जो एफ यू के एस एम ए, जो एक वृत्ताकार मेज में वृत्तक केंद्र की ओर मुंह कर गया था। अगर एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट, यानी कि सभी आमने सामने, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ए जो है, ए और एस जो है के ठीक बगल में, यानी के यहाँ पर लिख लेते हैं, और ए और एस यहाँ पर दोनों के बगल में हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एफ जो है के सामने, यानी कि के सामने क्या हो गया, एफ बिल्कुल सामने हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एस जो है एफ के बगल में नहीं है, ठीक है। यानी कि एस जो यहाँ पर, ठीक है, इसके बगल में नहीं, एक दूसरा कोई आएगा। एम जो है ए और एफ के बगल में है, एम जो है ए और एफ के बगल में, एम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए और एफ दोनों के बगल में एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एम और एस आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी लेकिन अभी एक स्थान बचा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों का स्थान बदल देते हैं, यानी कि एम के जगह पर एस हो जाएगा और एस के जगह पर एम हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, ए और एफ के ठीक बगल में, यानी कि ए और एफ के ठीक बगल में कौन बना गया, अब एस बनना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। सभी को आपको ऑप्शन से बारी बारी चेक करना पड़ेगा, और सभी को साइन चेंज कर लेना है और चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों जैसे ऊपर में संबंधित है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है। अगर देखिए 216 में बनाना है, देखिए जहाँ पर भी मैक्सिमम संख्या दिया जाए उसी को बनाने का कोशिश करो। अगर 12 और 15 को कोशिश करके 216 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 12 गुने 15 करेंगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर हम 12 15 का स्क्वायर भी करें तो यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 27, और
कितना यहाँ 216 आने के लिए अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 216 बन रहा है। अगर दूसरा चेक करके देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 3 1 4 और 3 2 5 यानी 54 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देखिए 8 जगह 32 लास्ट में 2 आ रहा है यानी कि बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार ऑप्शन देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 24 4 कितना हो गया 28 28 और 10 कितना हो गया देखिए 4 4 8 और 2 1 3 38 हो गया। 38 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 304 बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस दोनों को ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट संख्या बन रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन रख लेना है, खुद से चेक कर लेना है। तो यह कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन और स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का जीके का मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको सभी का पीडीएफ लगातार मिलता रहता है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।